नमस्कार दोस्तों, शो ऑफ एवरीथिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो संबंधित है पंचायती राज डिपार्टमेंट से। और इस वीडियो में दोस्तों मैं ये बताऊँगा कि कैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल में ऑनलाइन वाउचर एंटर किए जाते हैं। वाउचर एंटर करने के लिए दोस्तों पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी वाउचरों को एंटर करता है। पंचायत समिति स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या उनके विभाग का कोई कर्मचारी इन वाउचर को ऑनलाइन करता है। और इसी तरह जिला परिषद और स्टेट लेवल पे भी इन वाउचर की एंट्री की जाती है। तो इस एप्लीकेशन का यूज़ दोस्तों पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं ई ग्राम स्वराज में, तो कैसे वाउचर एंटर करना है, तो उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। तो इसमें जो वाउचर मतलब दोस्तों, जैसे ग्राम पंचायत से ही मैं एक उदाहरण लेके चलता हूँ। जो ग्राम पंचायत में जो भी डेवलपमेंट का कार्य हुआ दोस्तों, तो जितना भी खर्चा आया उस कार्य के लिए या जितने भी कार्य हुए उसके लिए जितने भी खर्चे आए, तो उसका कैश बुक में ये जो खर्चे हैं ये मेंशन करते हैं जो पंचायत सेक्रेटरी है। और उसको मेंशन करने के बाद दोस्तों इसको ऑनलाइन किया जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ई ग्राम स्वराज, इसी के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाई गई है, ताकि लोगों को भी पता चलता रहे कि ग्राम पंचायत में क्या क्या हो रहा है और किस तरह का कितना खर्चा किया जा रहा है इत्यादि के लिए ये बनाई है। दूसरा, इस एप्लीकेशन का ये भी फ़ायदा होता है कि एक ही क्लिक में पूरे स्टेट का आप खर्चा देख सकते हो कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा इस स्टेट को पैसा आया और कितना पैसा एक्सपेंडिचर हुआ। इसी तरह जिला परिषद मतलब जिला स्तर पर भी ऐसे इससे जल्दी पता लगाया जा सकता है कि कितना खर्चा इस ज़िले ने किया और कितना पैसा बचा है। इसी तरह पंचायत समिति और इसी तरह पंचायत जो होती है उसका पता लगाया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन बनाई है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, और इसको डेवलप करा है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि गवर्नमेंट की एप्लीकेशन का बनाती है। तो आइए चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो आपके पास इसको ऑनलाइन करने के लिए आपको लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास स्मार्टफोन है अच्छा सा, तो उससे भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा, आपके मोबाइल में एक ब्राउज़र होना चाहिए। ब्राउज़र गूगल क्रोम है मेरे पास, तो मैंने इसको ओपन कर लिया दोस्तों। गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद आपको गूगल सर्च पे जाके यहाँ पे ई ग्राम स्वराज लिखना है। ई ग्राम स्वराज इतना भी लिखोगे तो नीचे आ जाएगा ई ग्राम स्वराज, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो कई बार दोस्तों ये इस तरह का मैसेज बताता है, बट आपने थोड़ा वेट करना है क्योंकि अभी ये साइट खुल रही है। तो एक बार इसको रीलोड कर लो ऐसे ही, या दोबारा से इसको बैक जाके ई ग्राम स्वराज लिख लो। अब ये साइट को ओपन कर रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना है। तो अब ये साइट खोल के दिखाएगा आपको। कई बार नेट की भी दिक्कत होती है, तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक दो बार ट्राई करके इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हो। तो अभी ये ओपन हो रहा है दोस्तों।
दोस्तों ये इस तरह से दिखेगी जब ये साइट ओपन होगी, और इसका नाम है ई ग्राम स्वराज। इसका आप डेस्कटॉप व्यू कर लीजिए, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। अब जब डेस्कटॉप व्यू पे क्लिक करा दोस्तों, तो ये पूरा इस पेज में आ जाएगा। तो उसके बाद आपको ये जो 3 लाइनें हैं इस पे क्लिक करना है। ये जो 3 लाइनें देख रहे हो, इस पे आएगा लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आपकी पंचायत का जो भी यूज़र नेम पासवर्ड है वो आपको डालना है। तो मैंने पंचायत का यूज़र नेम पासवर्ड ऑटो सेव रखा हुआ है, तो ये आ गया। इसके बाद ये कैप्चा होता है, इसको डालना पड़ता है। ये जो कैप्चा है सेम, ये जो वर्ड लिखे हैं इसको आपको डालना पड़ेगा, ये वाले। तो जैसा है वैसे लिख दीजिए, PVA8NX। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। दोस्तों ये अब ओपन हो गया। थोड़ा सा एक एरर दिखाया था इसने, इंटरनल सर्वर एरर। कई बार जब हम लॉगिन करते हैं तो ये मैसेज एरर आता है, तो 1-2 बार रीट्राई करके लॉगिन करके देख लीजिए, तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये लॉगिन हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको आपको जाना है वाउचर ट्रांजैक्शन में। वाउचर ट्रांजैक्शन में जाके आपको पेमेंट वाउचर पे जाना है। पेमेंट वाउचर मीन अगर पेमेंट वाउचर डालनी है तो पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। तो मैंने अभी पेमेंट वाउचर डालने हैं, तो मैं पेमेंट वाउचर पे गया और ऐड पे क्लिक करा। ऐड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का ये इसकी ऑप्शंस आएंगे। क्रिएट पेमेंट वाउचर, नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट में दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं। एक्सपेंडिचर, जो मोस्टली वाउचर डालते हैं हम एक्सपेंडिचर में ही डालते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र। अगर पंचायत एक पंचायत से दूसरी पंचायत को अमाउंट ट्रांसफ़र करे तो उसके लिए ट्रांसफ़र वाउचर आएगा। एडवांसेस, अगर पंचायत किसी को एडवांस देती है, एडवांस किसको दे सकती है, एम्प्लॉयज़ को दे सकती है, तो एडवांसेस का वाउचर डालेंगे। रिसिप्ट कैंसिलेशन, अगर रिसिप्ट कैंसिलेशन करनी है तो उसका वाउचर डालेंगे। ऑबी कैंसिलेशन, ओपनिंग बैलेंस कैंसिलेशन, तो उसके लिए वाउचर डालेंगे। फ़ंड डाइवर्जन, फ़ंड डाइवर्जन होता है कि आपका इस जैसे मान लो आपके 2 अकाउंट है, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम फ़ंड डाइवर्जन वाउचर डालेंगे। तो अभी हम ये नहीं डालेंगे, अभी हम सिर्फ एक्सपेंडिचर डालेंगे। एक्सपेंडिचर डालने के बाद दोस्तों ये वाला वर्क्स वाला अभी ये अभी जैसे जैसे वर्क्स आपके उससे इंपोर्ट होते जाएंगे, आपके वर्क्स यहाँ पे आते जाएंगे। तो आप यहाँ से भी वर्क्स चूज़ करके सीधे आगे जा सकते हैं। यहाँ से चूज़ करके और यहाँ पे जा सकते हैं। पर अभी मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि मेरा वर्क्स जो है अभी इसमें नहीं आया है, तो इसको मैं स्किप करूँगा और जैसा था वैसा ही मैंने इसको रहने दिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन आ गए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर। तो एक्सपेंडिचर किस में है आपका, तो देखिए जो स्कीम्स होगी आपके पंचायती राज की, सारी स्कीम्स इसमें आएगी। स्कीम्स पे सेलेक्ट करोगे तो सारी स्कीम्स यहाँ पे आ गई। सेंटर की स्कीम्स भी आ जाएगी और स्टेट्स की भी आ जाएगी। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि किसका वाउचर आपने डालना है। जिस मद में से आपने पैसा खर्च किया है वो मद आपने सेलेक्ट करना है। पर मेरा मद जो है 14 फाइनेंस में है, तो 14 फाइनेंस यहाँ पे नहीं आएगा दोस्तों, उसके लिए आएगा अदर रिसोर्सेज। इस पर क्लिक करा, उसके बाद स्कीम नेम पे क्लिक करा
और मैंने डालना है दोस्तों 14 फाइनेंस से वाउचर। तो 14 फाइनेंस पे क्लिक करा। फिर उसके बाद दोस्तों इस ई ग्राम स्वराज में और सेम एप्लीकेशन प्रिया सॉफ्टवेयर में जब वाउचर डालते हैं तो 4 हेड होते हैं इसके। तो उसको आपको अकाउंट हेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करा, ये जो खाली जगह थी यहाँ पे क्लिक करना है आपने। खाली जगह कहाँ पे? ये यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन सर्च। अब देखिए आपका वाउचर किस तरह का है दोस्तों। तो आपको अपनी कैश बुक पे जाना है। तो मैंने ये कैश बुक अभी इसी में इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो देखिए दोस्तों मैंने वाउचर डालने हैं ये वाला। तो आप देख लीजिए आपका काम किस तरह का है। खाता पक्का पाथ मुरम्मत जीपीएस लूणा से बिहारी लाल के घर तक। तो मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम है। तो आपको जो आमतौर पर जो हम अपने पंचायत पे जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उसको जो हम हेड देते हैं वो 45-15 देते हैं। मेजर हेड। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा ना इन्होंने सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंजेस किया है। पहले जो होता था 14 फाइनेंस चूज़ करने के बाद वहीं पे बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट पूछा जाता था, पर अभी इन्होंने थोड़ा चेंज करा है। आपको अकाउंट हेड में ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक किया और सिलेक्ट अकाउंट हेड। तो आपको 14 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट पे क्लिक करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपने जब ओपनिंग बैलेंस डाला है तो 14 फाइनेंस के बेसिक ग्रांट में डाला है या परफॉर्मेंस ग्रांट पे डाला है। तो जहाँ पे आपका फ़ंड है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मेजर हेड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेजर हेड आ गया। जो मेजर हेड होता है 4 डिजिट का होता है। ये जो कोड है ये 4 डिजिट के दोस्तों, ये वाले। इसी तरह दूसरा हेड आएगा, उसके 3 कोड होंगे। ये माइनर हेड के 3 कोड होंगे, ऑब्जेक्ट हेड के 2 कोड होंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेजर हेड के देखिए दोस्तों 4 कोड है और यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि आप कौन सा हेड सेलेक्ट करना चाहते हो। तो हम जो सिलेक्ट करते हैं दोस्तों ये सिलेक्ट करते हैं जो काम के होते हैं। जो न्यू कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए 45-15 हेड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों माइनर हेड आ गया। तो माइनर हेड में ग्राम पंचायत प्रोग्राम, और देखिए 3 डिजिट का है ये। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट हेड। अब देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट हेड में यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है कि ऑडिट फ़ीस दी आपने, लेबर चार्जेस दिए कि अदर एक्सपेंडिचर कि अदर सर्विसेज फ़ी। देखिए अब आप अपने वाउचर में आ जाइए दोस्तों। देखिए इस वाउचर में किस तरह का अमाउंट दिया हुआ है। तो ये जो वाउचर है देखिए दोस्तों ये वाला मस्ट्रोल नंबर नील है, अभी भरा नहीं है इसको। मंथ इतना और मज़दूर एंड मिस्त्री के पैसे दिए। इसका मतलब ये मस्ट्रोल पेमेंट थी तो इसमें बेजेस दी है, दिहाड़ियाँ दी है। तो आपको यहाँ पे उसी के अनुसार हेड चुनना है। तो ऑब्जेक्ट हेड में यहाँ पे बेजेस चुन लीजिए। ये देखिए ये वाला बेजेस। अगर आपने प्रिंटिंग से रिलेटेड दिया तो प्रिंटिंग से रिलेटेड दे दीजिए। अदर सर्विसेज फ़ीस मतलब इनके अलावा जो फ़ीस आपको एडजस्ट नहीं करती तो अदर सर्विसेज कर लिए। इसी तरह जो आपको मैच नहीं होता वो अदर एक्सपेंडिचर में आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो लेबर कर लीजिए यहाँ से लेबर। अभी लेबर चार्जेस दिए हैं तो लेबर का कितना अमाउंट है तो आपको यहाँ देख लेना अमाउंट कितना है, 40,590 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट लिख देना दोस्तों 40,590 रुपये। उसके बाद सबमिट। तो देखिए दोस्तों ये अकाउंट हो आ गया। अब वाउचर डेट कब वाउचर डाला था ये यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। इसकी जो वाउचर डेट है 16/7/2020 की है। तो ये जो सारे वाउचर है ये 16/7 में एंटर हुए हैं यहाँ से लेकर नीचे तक। तो मैं 16/7 ही दूंगा इसकी डेट। तो 16/7 ही है, मैंने कुछ वाउचर एंटर करे थे तो तभी इस करके डेट यहाँ पे 16/7 ही आ गया है। तो अगर तो बिल नंबर है, जैसे मस्टोल में तो बिल नंबर नहीं आएगा दोस्तों। अगर मान लो आप किसी दुकानदार से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको उसका बिल नंबर भी यहाँ पे देना है। तो अमाउंट इधर आ गया। अब दोस्तों जो मेन है वो यह है पार्टिकुलर। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पार्टिकुलर में यह जो काम है इसका नाम, तभी इसी से पहचाना जाएगा कि ये इस काम का वाउचर है। तो पक्का पाथ मुरम्मत जैसा लिखा हुआ है आप वहाँ लिख दीजिए। जैसे हम लिखते हैं अपनी स्टेट में खाता पक्का पाथ
पक्का पाथ मुरम्मत, खाता पक्का पाथ मुरम्मत GPS लूणा, लूणा से बिहारी लाल के घर तक। आपको इतना सा लिखना है दोस्तों। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो फ़ॉन्ट कन्वर्ट करके, पर मैं इसका एक फ़ीडबैक बताना चाहूँगा। जब मैं हिंदी में लिखता था तो पिछली बार जब मैं कैश बुक इसका प्रिंट आउट निकाल रहा था तो वो कुछ हिंदी वर्ड्स के वो फ़ॉन्ट कन्वर्ट कर देता है और उसका स्पेशल कैरेक्टर में आता है, दिखाई नहीं देता है। दिखाई भी देता है बट वो उसका टेढ़ा मेढ़ा मतलब और ही लैंग्वेज में वो दिखाई देता है। तो मैं प्रेफर करूँगा आप इंग्लिश में लिखें, क्योंकि जब आप हिंदी में लिखते हो तो आपको हिंदी चूज़ करनी पड़ती है। जैसे यहाँ से मैं हिंदी कर दिया, यहाँ से जब आप हिंदी में लिखोगे जैसे ऐसे लिखा, पर ये क्या करेगा इसको जब आप इसका मंथ बुक क्लोज़ कर दोगे तो मैंने ये नोटिस किया है कि कई वाउचर को ये डॉटेड में बदल देता है, बॉक्स में बदल देता है। तो इसी करके आप अच्छा हो कि आप इंग्लिश में ही लिखें ताकि वो अपने आप कन्वर्ट ना कर पाए सॉफ्टवेयर। तो बेशक आप यहाँ पे अपनी भाषा में जैसे आपने वाउचर डाला हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपने खाता पक्का ना, खाता कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का पाथ मुरम्मत, ऐसा लिख दीजिए, पर वर्डिंग जो है आपकी वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों मेन, वो है मोड ऑफ़ पेमेंट। मोड ऑफ़ पेमेंट में आपने कैश दिया, चेक दिया, डिमांड ड्राफ्ट दिया, लेटर एडवाइस दिया, काइंड एडजस्टमेंट या डिटेक्शन। तो आपको यहाँ पे आना है, आपने किस में दिया हुआ वाउचर, तो मस्टोल नंबर इतने से इतने लेकर RTGS की गई है। देखिए दोस्तों, RTGS मस्टोल नंबर नील माह इतना, मज़दूरों व मिस्त्री की RTGS की गई। तो देखिए दोस्तों, RTGS की गई है। RTGS क्या होता है कि जो पंचायत वाले होते हैं ये क्या करते हैं, एक लेटर लेके जाते हैं, उस लेटर में 10, 15, 20 बंदों की जितने की भी पेमेंट होनी होती है उसका पूरा ब्यौरा उसमें लिख के ले जाते हैं ये, और उसमें लिखा होता है कि फ़लाने बंदे को इतनी पेमेंट देनी है, इस मस्टोल की इतनी पेमेंट देनी है। ये पूरा लेटर लेके जाते हैं और बैंक में ये जमा करवा देते हैं। बैंक में खाता होता है इनके, तो जो बैंक जो पेमेंट जो बैंक का एम्प्लॉइज़ होता है तो वो सभी को पेमेंट वहीं से करता है, तो RTGS उसको कहते हैं। तो ये RTGS है। तो यहाँ पे RTGS की गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। देखिए दोस्तों, आपको भी यहाँ पे RTGS ही सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे लेटर एडवाइस, नेफ्ट और RTGS, ये इस पर क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों आगे डिटेल पे क्लिक करना है। डिटेल पे क्लिक करने के बाद फिर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद दोस्तों अगर तो आपने चेक दिया है तो चेक नंबर सेलेक्ट करना है, अगर नहीं दिया है तो। उसके बाद दोस्तों आपको लेवल ट्रांजैक्शन टाइप R, इसमें जाना है। RTGS की है। अब यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो आपने यहाँ पे नोट करना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो लोग होते हैं जब वाउचर डालते हैं तो वो RTGS नंबर वगैरह नहीं लिखते हैं कैश बुक में। तो इसके लिए मैं ट्रिक बता दूं, आपको 16 अंकों का आपको RTGS नंबर डालना पड़ेगा। तो आप तो एक लिख लीजिए 16/7/2020, एक डेट आ गई, और जो टोटल अमाउंट है उसको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 95,616 टोटल अमाउंट है, तो इसको लिख दीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पे जैसे 16/7/2020, 16/7/2020 ये डेट डाल दी, और कितने का वाउचर है ये
95,616। तो 95,616 डाल दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कितने डिजिट बनते हैं ये। 13 डिजिट का बनता है दोस्तों। अगर तो मैं इसको अभी आपके सामने देखता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं करेगा, ये बोलेगा कि इसका, ये देखिए दोस्तों ये 16/7/2020 डेट डाल दी। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए दोस्तों इसने एरर दे दी कि आपने जो आरटीजीएस नंबर डाला है 16 से 21 के बीच में नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको दोस्तों यहाँ पे 3 डिजिट और लगा देनी है। तो इसको 16/7/2020 और लास्ट का अमाउंट वही रहने देना है दोस्तों, बीच में 3 जीरो लगा देनी है ताकि 16 अंक हो जाए। उसके बाद सबमिट। कई बार सबमिट हो गया होता है दोस्तों तो ये बड़ा देर लेता है, तो इसको क्लोज़ कर दीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ पे आ गया डिटेल में ये देखिए। तो अगर आपको यहाँ डिटेल में आ गया तो वहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। कई बार जब सबमिट करते हो तो अपने आप वहाँ से क्लोज़ हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है ये। अब इसके बाद किसको दिए पैसे, ये टू होम पेड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन आए हैं, स्मार्ट सर्च और चेक बॉक्स। तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों अगर आपको एजेंसी को पैसे दिए हैं तो आपको एजेंसी सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉयज़ को पैसे दिए हैं तो एम्प्लॉयज़ को, अगर कोई गाँव वासी उसको, नहीं तो इसके अलावा तीनों किसी और को दिए तो अदर पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए मस्ट्रोल पेमेंट। अब मैं इसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में करूँगा, मस्टर रोल पेमेंट। अब मस्ट्रोल नंबर तो नील है पर मैं डेट लिख दूँगा, मस्ट्रोल पेमेंट्स माह मंथ 1/2/2020 टू, यहाँ से देख लेता हूँ मैं, 1/2/2020 29/2/2020 तक। 29/2। अब ये जो बीच में स्लैश लगा रहा हूँ दोस्तों, हो सके तो इसमें मंथ का नाम ही लिखें, क्योंकि ये जो स्पेशल करैक्टर होते हैं जैसे डॉट हो गया, हैश हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर इसको कुछ किसी और भाषा में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको मैं 1/2/2020 टू 29/2/2020 करूँगा और अमाउंट डाल दूँगा। कितना अमाउंट है, 40,590। 40,590। उसके बाद सबमिट। देखिए दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए, आपको नेक्स्ट वाउचर में दिखा देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों सेव करना है, ये सेव। अब इसको सेव कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। जब सेव होगा तो आपको कंफर्मेशन के लिए वाउचर नंबर भी बताएगा कि वाउचर एंटर हो गया है। जब तक इसका कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आएगा तब तक आपको वेट करना है।
अभी इसका मैसेज नहीं आया दोस्तों। देखिए अभी ये लाइन तो इसने बोल दिया है द पेज इज़ंट वर्किंग। थोड़ा इंटरनेट की स्पीड की वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये आगे नहीं चला जाता। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है दोस्तों मैं इसको कट कर देता हूँ और देखता हूँ नहीं डला तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ एक स्टेप मिस किए, इसके स्किप किए, क्योंकि नेट बड़ा स्लो चल रहा था। तो मैंने क्या करा, साइट को दोबारा ओपन करा और अब मुझे देखना है कि वो वाउचर डला कि नहीं डला। तो उसके लिए मुझे दोस्तों रिपोर्ट पे जाना है, फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स रिपोर्ट और मंथ कैश बुक। उसके बाद दोस्तों कैश बुक रिपोर्ट में आप मंथ वाइज कर लीजिए, मंथ वाइज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और मंथ मैं जुलाई में वाउचर डाल रहा था वो। उसके बाद गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगी रिपोर्ट। तो 16/7 को मैंने पहले भी वाउचर एंटर करे थे, जो अब मैं अमाउंट से आइडेंटिफाई करूँगा कौन सा वाउचर डाला था मैंने। तो दोस्तों वाउचर को मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा 40,590 का ये वाउचर है। तो एक बार फिर रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ। दरअसल दोनों पीडीएफ को इकट्ठे नहीं दिखा रहा है, तो इस करके मुझे दोबारा जनरेट कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों 40,590 की मेरी कोई पेमेंट नहीं हुई है। इसका मतलब ये हुआ वो वाउचर डला ही नहीं अभी, नेट छोड़ गया था बीच में। तो आप देख सकते हैं 40,590 का कोई वाउचर नहीं डला। तो मुझे फिर ये डालना पड़ेगा और इसके लिए मुझे बैक आना पड़ेगा। वाउचर ट्रांजैक्शन, पेमेंट वाउचर, ऐड। ओके, नेचर ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर, 14 फाइनेंस, हेड अकाउंटिंग हेड, ड्रॉप डाउन सर्च अकाउंट हेड, बेसिक ग्रांट में जाएंगे, मेजर हेड 4515, अकाउंट हेड ग्राम पंचायत, ऑब्जेक्ट हेड लेबर फीस दी थी मैंने, अमाउंट इसका अमाउंट 40,590।
सबमिट। खाता मस्टरॉल पेमेंट मंथ 1 Feb 2020 टू 29 Feb 2020। सॉरी, काम का नाम लिखा जाएगा, इधर मंथ नहीं लिखा जाएगा। पक्का पाथ मरम्मत, इसको भी ना लिखे आप। पक्का पाथ मरम्मत GPS लोना टू बिहारी लाल हाउस। दोस्तों यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में लेटर एडवाइस डिटेल, अकाउंट नंबर सेलेक्ट करके चेक बुक टाइप रहने दीजिए दोस्तों। अगर पेमेंट चेक बुक से चेक द्वारा की गई है तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद लेटर एडवाइस नंबर तो 16/07/2020 1230 और टोटल अमाउंट लिख दीजिए यहाँ पे 95,616। और लेटर एडवाइस डेट कब की थी? 16/7/2020। सबमिट। टू होम पेड, किसको दिया पैसा? चेक्स बॉक्स अदर, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मस्टरॉल डेट लिखते हैं दोस्तों, ये नंबर लिखा नहीं है। मस्टरॉल डेट 1 Feb 2020 टू 29 Feb 2020। अमाउंट 40,590। सबमिट। दोस्तों इसको उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो अभी दोस्तों ये सेव का मैसेज दिखाएगा। जब तक सेव का मैसेज नहीं आ जाता तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये वाउचर सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये एक नंबर भी जनरेट करेगा सिस्टम, तो तब तक इसका वेट करना है। तो इतना टाइम नहीं लेता है दरअसल। इस तरह अभी नेट की प्रॉब्लम है तो इस करके ओके कर दीजिए। अगर ऐसा मैसेज आ रहा है ओके कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब इसने मैसेज दे दिया वाउचर नंबर 14 फाइनेंस कमीशन 2020-21 पेमेंट 22वां वाउचर इसका सेव सक्सेसफुली हो गया। तो ये वाउचर अब आपका सेव्ड हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट वाउचर फिर डालेंगे दोस्तों। इसका देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा पिछले वाउचर में थोड़ा ट्रबल हुआ इंटरनेट के कारण, तो अगला वाउचर भी आप देख लीजिए। अगला वाउचर देखिए दोस्तों 43,560 रुपये का। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर अदर रिसोर्सेज में 14 फाइनेंस अकाउंट हेड से देख लीजिए पहले दोस्तों इसको किसका पैसा दिया है। सुरेश कुमार सरकारी ठेकेदार गांव डकोग को
मशीनरी बजरी, देखो बजरी इसने परचेज़ करा है, जो बजरा होता है उसको परचेज़ करा है इसने। तो इसका मतलब इसने स्टॉक लिया हुआ है इसने। तो आपको वही हेड 4515, इसमें आपको बेसिक ग्रांट सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, बेसिक ग्रांट, फिर 4515 माइनर हेड ग्राम पंचायत। अब देखिए दोस्तों इसमें जो सामान होता है उसका कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हेड नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा और आपको 2515 सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2515 पंचायती राज प्रोग्राम, इस पर क्लिक करा, माइनर हेड ग्राम पंचायत, ऑब्जेक्ट हेड। देखिए दोस्तों सप्लाई एंड मटेरियल 4515 में नहीं आ रहा था, तो सप्लाई एंड मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों क्या लिया है वहाँ पे, बजरा लिया है। हाँ, राकेश कुमार सट ठेकेदार। तो 36.30 इसने बजरा लिया है दोस्तों, तो आप इतना लिख दीजिए और अमाउंट लिख दीजिए। तो आपको बजरा यहाँ पे सिलेक्ट करना है, बजरा बजरी जो भी आता है। देखिए बजरी आ गया और कितना है 36.30, तो यहाँ पे लिख दीजिए 36.30 और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए दोस्तों। अमाउंट है 43,560 रुपये। 43,560 रुपये। उसके बाद सबमिट। तो ये जो दोस्तों वाउचर डलेगा, ये सप्लाई एंड मटेरियल में डलेगा क्योंकि इन्होंने सामान परचेज़ किया हुआ है। तो डेट वही डाल दीजिए, ये अमाउंट आ गया दोस्तों। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में दोस्तों वही लेटर एडवाइस आरटीजीएस, फिर डिटेल में गए, वो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करा, वही अकाउंट नंबर सेलेक्ट करा, सीधे इधर आगे दोस्तों लेटर एडवाइस में, और वही लेटर एडवाइस नंबर सेलेक्ट करना है जब तक ये पूरा अमाउंट ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों आपको। तो वही डेट 16/07/2020 30 और 95,616, यही अमाउंट था शायद इसका, क्योंकि ये लेटर एडवाइस नंबर जब तक ये अमाउंट तीनों अमाउंट का वोचर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यही डलेगा। तो हाँ 95,616, और फिर वही डेट 16/07/2020, सबमिट। टू होम पेड दोस्तों, किसको दिया पैसा, चेक बॉक्स, अदर्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखना क्या है, उसका नाम बंदे का श्री सुरेश कुमार सरकारी ठेकेदार। श्री सुरेश कुमार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। इसका पूरा एड्रेस भी लिख सकते हो तो लिख लो, विलेज डकौग, अमाउंट 43,560 रुपये। ठीक है, और इसका काम का नाम भी लिखना है दोस्तों, वहाँ पे वो लिखा नहीं है अभी मैंने, यहाँ पे पार्टिकुलर में मैं छूट गया था, वो वहाँ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। खाता, काम का नाम वही आएगा दोस्तों, देखिए यही काम, इसी काम के पैसे दिए हैं, खाता। अगर इसको सेव कर लें, एक बार कॉपी कर ले तो बेटर रहेगा क्योंकि बार बार लिखने से आपको परेशानी होगी। खाता, पक्का पात, मुरम्मत, जीपीएस, लोना टू बिहारी लाल हाउस तक। दोस्तों इसको एक बार सेव कर लीजिए, ऐसे सेलेक्ट ऑल और कॉपी कर लीजिए ताकि अगली बार आपको लिखने की ज़रूरत ना हो, आप सीधा पेस्ट कर दीजिए दोस्तों। सेव करना है, फिर थोड़ा इंटरनेट फास्ट हुआ है दोस्तों, अब आप देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों ये दूसरा वाउचर डल गया, 14 फाइनेंस कमीशन का 2020-21 का
23 वाउचर ये डल गया। ओके करिए। ओके, अब इसी तरह दोस्तों तीसरा वाउचर भी दिखा देता हूँ मैं। ये भी सुरेश ठाकुर को ही दिया है। तो नेचर ऑफ पेमेंट, एक्सपेंडिचर, अदर रिसोर्सेज, स्कीम नेम, 14 फाइनेंस, अकाउंट हेड दोस्तों। अब दोस्तों एक बार देख लीजिए इसमें क्या किया है। श्री सुरेश कुमार सरकारी ठेकेदार गांव डकोग, आपको श्री सुरेश कुमार सरकारी ठेकेदार गांव डकोग, रेलिंग स्टोर, ये दोस्तों इसने परचेज करा है कुछ। तो अगर आप इसमें क्लियर नहीं है तो आप उस ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को फ़ोन करके आप पूछ सकते हो कि क्या ये सामान लिया है। तो कई बार होता है कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ये काम करने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर को काम करने के लिए दे देते हैं। तो आप इस टाइम पंचायत सेक्रेटरी से पूछ करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये क्या है, ये अगर समझ ना आए आपको। तो आपको ड्रॉप डाउन 14 फाइनेंस, 4515 ग्राम पंचायत, ऑब्जेक्ट हेड। अगर कोई पता नहीं चलता है दोस्तों तो अदर एक्सपेंडिचर में डाल दीजिए। दोबारा जब सेक्रेटरी से कंफर्म हो जाएगा तो उस वाउचर को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसका अमाउंट 11,466 रुपीज़। अब यहाँ पे दोस्तों पार्टिकुलर में आपको ये दबाए रखना है कर्सर, यहाँ पे पेस्ट आ जाएगा। जो आपने पीछे वहाँ कॉपी करा था वही काम आ गया। सिलेक्ट लेटर एडवाइस, डिटेल, बैंक अकाउंट, आरटीजीएस नंबर 16/7/2020 30 और 95,616 का अमाउंट, टोटल अमाउंट। क्योंकि दोस्तों ये मैं आरटीजीएस नंबर जब तक ये 95,616 की पेमेंट नहीं हो जाएगी आरटीजीएस नंबर यही रहेगा, क्योंकि इसी आरटीजीएस नंबर से ये 95,616 का अमाउंट ख़त्म हुआ है। 16/07/2020। टू होम पेड पे क्लिक करा दोस्तों। अदर श्री सुरेश कुमार विलेज डकोग, ₹11,466 सबमिट दोस्तों। उसके बाद फिर सेव करना है। ये देखिए दोस्तों तीसरा वाउचर भी सेव हो गया। वाउचर नंबर 14 फाइनेंस कमीशन 2020-21 पेमेंट 24 वाउचर इसके दोस्तों हो गए हैं। अब आपको ये चेक करना है दोस्तों, ये जो 95,616 का अमाउंट था इसमें क्या सभी अमाउंट आ गया है।
40,590 40,590 प्लस 43,566 प्लस 11,466 560 है ये 560। ये देखिए दोस्तों 95,616 का ये अमाउंट इन तीनों को वाउचर को ही है। तो ये जो 95,616 का जो हमने आरटीजीएस नंबर डाला था दोस्तों, इन्हीं तीनों के लिए ये आएगा दोस्तों। तो अगला वाउचर जब डालेंगे तो उसका जो आरटीजीएस नंबर होगा उनके टोटल अमाउंट का आएगा। देखिए दोस्तों ये वाला आएगा 28,321 रुपीज़। आरटीजीएस नंबर सेम रहेगा और जब जितनी बार पेमेंट होगी उतना ये नंबर आएगा। इसका भी एक वाउचर एंटर करके दिखा देता हूँ दोस्तों। नेचर ऑफ पेमेंट एक्सपेंडिचर, स्कीम नेम 14 फाइनेंस, ड्रॉप डाउन, जब आप मेजर हेड डालोगे दोस्तों तो आपको यहाँ देखना है कि किस तरह का ये वाउचर है। काम दोस्तों वही है, काम यही है, खाता पक्का पाथ मुरम्मत, क्योंकि अगला काम अभी नया आया ही नहीं है। जब काम आएगा तो वो लाल अक्षर से लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पे ये अगला काम आया हुआ है तो इसके लिए अलग अमाउंट ये वाला आएगा, पर अगला अमाउंट जो है ये आया है पर काम वही है। तो आपको उस पर्सन का नाम ही लिखना है। सुरेश कुमार का ही ये अमाउंट आएगा ये। तो इसमें इन्होंने बजरा परचेज़ कर बजरा पंचायत ने बजरा लिया हुआ है सुरेश कुमार से, तो 14,573 रुपीज़ का। तो यहाँ पे 25-15 आएगा हेड, क्योंकि लेबर मटेरियल उसमें 25-15 में आ रहा है। लेबर एंड मटेरियल 25-15 में आ रहा है, इस करके मुझे 25-15 लेना पड़ेगा। सप्लाई एंड मटेरियल अमाउंट 14,573 रुपीज़। बजरा बजरा की क्वांटिटीज़ दोस्तों यहाँ से देख ले वाउचर में। 4.554 है, 4.554 अमाउंट 14,573। डेट दोस्तों 16/7 का ही ये वाउचर है, क्योंकि ये सारे वाउचर 16/7 की डेट में एंटर करे हैं, तो डेट इसको 16/7 ही रहने दीजिए। पार्टिकुलर में दोस्तों वही काम वही आएगा, क्योंकि काम नया नहीं है, काम वही है पुराने वाला। लेटर एडवाइस में पेमेंट करा है। अकाउंट नंबर यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे लेटर एडवाइस नंबर चेंज हो जाएगा। देखिए डेट तो वही आएगी 16/07/2020 30, और लेटर एडवाइस नंबर दोस्तों ये डाल दीजिए 28,321 रुपीज़ दोस्तों, ये वाला दोस्तों, ये वाला। क्योंकि इस आरटीजीएस मतलब आप देखिए दोस्तों, आरटीजीएस नंबर अगर तो आपको बैंक से मिली है तब तो वही वाला डाल दीजिए। अगर आपने बैंक आरटीजीएस नंबर बैंक से नहीं मिली है, अपनी नहीं डाली है, तो आपको, क्योंकि ऐसे तो ये वाउचर आगे जब तक ये आप आरटीजीएस नंबर नहीं डालोगे ये वाउचर आपका आगे जाएगा नहीं। तो
जैसे हम क्या करते हैं कि वाउचर डेट और जो अमाउंट होता है टोटल उसका अमाउंट डाल के और जो फिगर बच जाती है उसमें जीरो ऐड करके वो वाला नंबर डाल दीजिए। तो 28,321 रुपीज़ यहाँ पे डाल दीजिए, 28,321 रुपीज़ और डेट वही है 16/7। अब कई बार देखिए दोस्तों सबमिट होने से ये नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्लोज़ कर दीजिए और टू होम पेज पे आ जाइए। चेक्स बॉक्स में अदर श्री सुरेश ठाकुर, विलेज ठकोग, ₹14,573 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों सेव। तो दोस्तों दरअसल यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो गया है, तो आपको दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ आ ही गया होगा। तो 3-4 वाउचर मैंने एंटर करके दिखा दिए हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें मैंने वाउचर एंटर पेमेंट वाउचर कैसे एंटर करना है उसके बारे में बताया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से आपको दिक्कत आई होगी दोस्तों, बट आपको अनुमान तो लग गया होगा कि वाउचर कैसे डले, पेमेंट वाउचर कैसे डालना है। तो दोस्तों ये था पेमेंट वाउचर का वीडियो। अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको रिसिप्ट वाउचर का कैसे डालना है उसके बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन बजा दें ताकि आपको मेरे चैनल द्वारा जब वीडियो डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।